नमस्कार दोस्तों। कई बार हम हमारी पुरानी यादों से बाहर नहीं आ पाते हैं। हम लोग उस चीज़ों में इतने ज़्यादा खुद को गुम सा कर लेते हैं कि हम कई लोगों की भीड़ में भी खुद को अकेला सा पाने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक 5 साल का बच्चा जिसे उसके घर का माहौल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने के कारण उसे अकेलापन फ़ील होने लगा। उसे ये फ़ील होने लगा कि मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, मुझसे कोई बात नहीं करेगा। और वो अपनी माताजी से कुछ बातें शेयर करने लगा कि मतलब उसके जो स्कूल में होता था या फिर उसे दिन भर में जो भी रूटीन की बातें अपनी मम्मी से करनी होती थी, वो करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि मम्मी भी उसकी बातें नहीं सुन रही है, क्योंकि घर का जो माहौल था काफ़ी स्ट्रिक्ट था। घर पर जो उसके दादाजी थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्हें बिल्कुल चुप रहना पसंद था और ज़्यादा शोर-शराबा उन्हें पसंद नहीं हुआ करता था। और उनके इस नेचर के कारण घर में सभी लोग बस अपने काम से काम रखते और चुप रहा करते थे। अब चूँकि ये बच्चा है, अगर थोड़ा-सा भी शोर करता या चिल्लाता तो इसे डाँट दिया जाता था कि ये क्या तरीके हैं, किस तरीके से तुम मतलब चिल्ला रहे हो, ये क्या तुम जानवर हो? इस तरह बोलकर उसे डाँट दिया जाता था और वो चुप हो जाया करता था। अब थोड़े से दिनों में उस बच्चे की ये आदत हो गई कि वो बिल्कुल चुप-चुप सा रहने लगा। बिल्कुल चुप सा रहने लगा, उसे बस अपनी ही धुन में रहने की आदत सी हो गई, वो बस चुप रहकर अपने कामों को किया करता था। अब जबकि ये बड़ा हो चुका था और किसी ऑफ़िस में जाने लगा, और ऑफ़िस में जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर जो पॉलिटिक्स चल रही है, वो अकेले ही अंदर उससे लड़ रहा है, लेकिन वो किसी को इस चीज़ को शेयर नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान किसी चीज़ के कारण बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाता है, तो उसके अंदर जो ये हॉर्मोन्स हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब रिलीज़ होना एक तरीके से बंद से हो जाया करते हैं। उससे ये चीज़ बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसके अंदर खुशी नाम की कोई चीज़ भी है, या वो हँस भी सकता है। वो ये सारी चीज़ें भूल जाया करता है कि वो हँस सकता है, वो अपनी लाइफ़ में नॉर्मल तरीके से रह सकता है। वो आदत बना चुका होता है अपनी, और बस इस इंसान के साथ भी यही हुआ। उसने अपनी आदत बना ली, हर उस चीज़ को अपनी आदत बना ली कि मुझे बस यही मेरा रूटीन है और यही मेरी लाइफ़ है कि हर कोई जो चाहे वो करेगा, और मुझे बस अंदर ही अंदर इन सब चीज़ों को रखना है और किसी से शेयर नहीं करना है। इसका रिज़ल्ट ये हुआ दोस्तों कि जब उसकी शादी हुई, तो उसकी वाइफ़ उससे कुछ भी पूछ रही है, तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो बिल्कुल चुप-चुप सा रह रहा है। अब कुछ दिनों तक मैरिज लाइफ में रहने के बाद जब उसकी वाइफ ने सोचा कि ये मुझसे इस तरीके से बातें नहीं करेंगे, तो मैं अपनी लाइफ कैसे आगे बढ़ाऊँगी? मैं किस तरीके से इनके साथ में रह पाऊँगी? तब उन्होंने उन्हें हमारे पास लेकर आए। हमारे पास आने के बाद में भी उस इंसान की जैसे कि आदत पड़ चुकी थी कि शॉर्ट में उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत बातें मुझसे कही और चुप हो गए। उन्हें लगा कि ये भी मेरी बात नहीं सुनेंगे और ना ही समझ पाएँगे, और उन्होंने थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ के बारे में मुझे बताया और वो चुप हो गए। दोस्तों, वो जब चुप हुए, तो थोड़ी देर में उन्हें ये रियलाइज़ कराया गया कि हम लोग आपकी बात सुनेंगे। हम आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और आपको सॉल्यूशन देंगे। हमने उन्हें कुछ थेरेपीज़ दी और कहा कि आप ये थेरेपीज़ कीजिए। आप बोल पाएँगे, आप आपके अंदर जो चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने जब ये सारी चीज़ें की, तो नेक्स्ट सेशन में वो कुछ बोल पाए। उन्होंने उनके मन की बातें बताई। उन्होंने बताया कि मैं अपने घर में अपने दादाजी से, अपने पापा से, अपनी मम्मा से बातें करना चाहता था, जबकि मैं 5 साल की एज में था। उस टाइम मुझे डाँट दिया जाता था, मुझे अपना बचपन नहीं जीने दिया गया, और अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान सा हो गया हूँ। मैं अंदर ही अंदर इस चीज़ से लड़ रहा हूँ और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। तब नेक्स्ट सेशन में उनकी वाइफ़ से कहा गया कि आपके परिवार वालों को भी बुला कर लाइए, हम उन सबसे बात करना चाहते हैं। हमने उन सबसे बात की, उन्हें समझाया कि आपकी एक छोटी-सी गलती कि आपने एक छोटे बच्चे के साथ में इस तरीके से सलूक किया, या फिर कई बार हम जाने-अनजाने अपनी व्यस्तता के चलते अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, और
उसका रिज़ल्ट होता ये है कि बच्चा अकेला हो जाता है। भले ही वो हमारे परिवार के बीच में रह रहा हो, लेकिन वो अकेला हो जाया करता है। तो दोस्तों, हमने उन्हें यही समझाया कि आपके इस व्यवहार के कारण इस बच्चे के अंदर जो कोमल मन के अंदर चीज़ें बैठ गई थी, वो आज उनकी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो ऑफ़िस में बोल नहीं पा रहे हैं, वो घर में बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी वाइफ़ से बात कर नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से उनका जो ये बिहेव है, इसे वापस कवर अप करने के लिए, उनका जो ये पैटर्न बन गया है, इसे ब्रेक करने के लिए हमें आप सबकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और हमने उन सबको जैसे-जैसे समझाया, उन्होंने उसी तरीके से अपने बेटे के साथ, अपने पोते के साथ में बैठकर बातें करना शुरू की। और आप मानेंगे नहीं, 5 से 6 सेशंस में वो बंदा वापस आ गया। वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया, जैसा वो सोचता था कि मेरी लाइफ में मैं अपने घर वालों के साथ में रहूँ, मैं अपनी लाइफ में उन सबसे बातें करूँ। वो इंसान वापस अपनी लाइफ में उस तरीके से आ गया और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 1 साल में वो इंसान अपनी जो कंपनी है वहाँ पर भी ग्रो करके गया और अपनी लाइफ में अपनी वाइफ के साथ भी बहुत अच्छे से रह रहा है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने अपने बच्चों के साथ में ये कर लिया करते हैं कि उन्हें हम डाँट कर चुप कर दिया करते हैं, या फिर हमें उन्हें टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी ऐसी उलझनें हुआ करती हैं कि हम बच्चों को चाहकर भी टाइम नहीं दे पाते। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के लिए भी समय निकालिए, अपने बच्चों को समय दीजिए, उनकी बातें भी सुनिए। उनके पास भी बातें होती हैं कि उन्होंने सारे दिन स्कूल में क्या किया, उन्होंने कॉलेज में क्या किया, उन्होंने अपने दोस्तों से क्या बातें की। आप उनसे थोड़ा-थोड़ा सुनिए। हो सकता है कि आपके बच्चों का मन हल्का रहे, तो वो अगर खुश रहेंगे तो वो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएँगे। और यही तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे ज़्यादा तरक्की करें, राइट? थैंक यू।